नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा 2023 कैसा रहेगा आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पर मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारी रीडिंग्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है, 1 से लेकर के 15 तक जनवरी कैसा रहेगा, विल माई एक्स रिटर्न एंड ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इनके अलावा और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें एंड अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैप्रिकॉर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके जो पर्सन हैं उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं। टाइमलेस है ये रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स वी आर गेटिंग। उनके दिल में क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में क्या है। 8 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू। जजमेंट। ये आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई आर दे नॉट कॉलिंग और अप्रोचिंग टू यू। 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए है ये एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड नियर फ्यूचर में आप इस रिलेशनशिप से, इनसे, ये पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, सो अगर मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताऊं तो हमारे पास में सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस हैं ऑलरेडी। ओके, यप। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है उनके क्या थॉट्स हैं, क्या विचार है। सी, दे आर एट डिस्टेंस। ऑफ कोर्स आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो डिस्टेंस है ही, लेकिन डिस्टेंस है प्यार से, मोहब्बत से, आपके ख्याल से। ये इस वक्त एक अलग ही जोन में, एक अलग ही सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर ये इस वक्त आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे। ठीक है, आपके बारे में इसलिए सोचना नहीं चाहते क्योंकि वो सोच से इनको तकलीफ होती है। इट्स 4 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है। कुछ हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसलिए ब्रेकअप हुआ, इसलिए आप नो कांटेक्ट के अंदर है। और वो जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ ऑफ कोर्स, पर ये किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाह रहे। दे आर एट अ डिस्टेंस। जैसे अपने आप को हर चीज़ से छुपा करके इंसान कैसे रख लगता है, मुझे कोई ख्याल नहीं चाहिए, मुझे ये नाम भी नहीं चाहिए, मुझे पर्सन के बारे में भी नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं जानना, इस तरीके की एनर्जी से कहीं दूर है ये पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के साथ में ये इंसान इस वक्त किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे। दे आर जस्ट टू देमसेल्व्स। अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में, अपनी उधेड़-बुन के अंदर ज़िंदगी चल रही है, लेकिन आपके बारे में नहीं सोचना चाह रहे हैं। आपके बारे में सोच करके इनको तकलीफ हो रही है। उनके दिल में क्या है, उनके दिल में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। उनके दिल पे बोझा है, बोझा है कि गलतियाँ इतनी सारी, ढेर सारी मिस्टेक्स, ढेर सारी एनर्जीज। देखिए, जेन्युइनली आप इस रीडिंग को देखिए, यहाँ पर जजमेंट आ रहा है। जेन्युइनली हमारा जो कॉन्शियस होता है ना, हमारी जो रूह होती है, हमारी जो आत्मा होती है, वो हमको बताती है कि ये जो करा ना, ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये जेन्युइन पर्सन है, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, इनके साथ तुमने गलती कर दी है। हम उस गलती को एट अ लेवल, उस लेवल के बाद हम उसको रियलाइज़ करते हैं, स्पेशली जब हम उस पर्सन
कोई या तो फिर हम उनके साथ नहीं होते या खो देते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब हम ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पछतावा होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, गिल्ट होता है। इनके ऊपर बोझ है, ये बोझ है कि इनको एहसास है कि मैंने जो भी किया है वो सही नहीं किया है, गलतियां मेरे से हो गई हैं ढेर सारी, और वो गलतियों में से अब मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता है। आपका ख्याल, आपका चेहरा, आपकी ऑनेस्टी, आपकी वैल्यू, ये सब कुछ इनको तकलीफ पहुंचा रहा है, क्योंकि इनका जो कॉन्शियस है ना, वो ये बोलने लग गया है इनको कि मिस्टेक कर दी है, तुमने गलती कर दी है। और वो ख्याल इनको न सोने दे रहा है, न बैठने दे रहा है, न ये अपने आप से नज़र मिला पा रहा है ये व्यक्ति। इनको ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि जब हम शीशे में भी अपना मुंह देखते हैं तो हम अपनी नज़र को तो देखेंगे ना, तो नज़र भी नहीं मिला सकते हैं ये खुद से, इस उसमें कि भाई ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया है। तो बोझा है इनके ऊपर, क्योंकि इनको ये पता चल चुका है कि इन्होंने जो किया है ना, ये कर्मा इनको नहीं छोड़ेगा, ईश्वर इनको नहीं छोड़ेंगे, बद्दुआएं इनको नहीं छोड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बद्दुआएं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान खुद अपनी चीज़ों को, अपनी हरकतों को नापता तोलता है। आप हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि ये मैंने कर दिया, इसका तो कहीं ना कहीं मुझे उल्टा सीधा रिजल्ट ही मिलेगा, ऐसा हो गया तो ये मेरे साथ ऐसा होगा। तो हम सब क्यों ऐसा बोलते हैं कि अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, ये करो, वो करो। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि बेटा हमेशा दूसरों का अच्छा बोलो। एक बार जीभ पे सरस्वती बैठती है, उसके बाद में फिर कहीं वो बात सच ना हो जाए। हमने बचपन से सुना है ये बात को, है ना। तो इनको ये एहसास हो गया है, और वो बोझा इनको न जगने दे रहा है, न सोने दे रहा है। दे एक्चुअली आर डाइंग इन देयर, उनकी आत्मा से उनको अब ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तड़प रहा है ये व्यक्ति। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। उनके मन में क्या है, एट ऑफ कप्स। उनके मन में दे वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग। कहाँ जाकर के अपना मैं मुंह छुपाऊं, कहाँ चला जाऊं, कहाँ चली जाऊं मैं। ये रिश्ता तो तोड़ दिया, ये सब कुछ, वो आपसे, आपके ख्यालों से दूर जितना भागना चाह रहे हैं, आपके ख्याल, आपके विचार उतने ही उनके सामने आ रहे हैं। सच अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन एट खुश, सुकून में नहीं है। ये पर्सन सुकून में नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी भागने, और दे आर रनिंग फ्रॉम एवरीथिंग, बट उनको वो सुकून नहीं मिल रहा है, उनको वो शांति नहीं मिल रही है। उनकी करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है, पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी आ रही है। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आप खुश हो, आपके क्या कोई रिलेशनशिप बना, क्या आपकी शादी हुई, क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए, नहीं हुए, आप क्या कर रहे हो, क्या आपने अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज कर दिया है वापस से, आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हो। इन सब बातों में ये इंटरेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ भी, उनको एक्चुअली अब कुछ मालूम ही नहीं है। इनके पास में कोई डायरेक्शन नहीं, इनके पास में कुछ नहीं है जो ये इंसान समझ सके, सोच सके, आपके साथ कम्युनिकेट कर सके या कुछ और कर सके इस तरीके से कि देखिए, अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, और हम जेन्युइनली जानते हैं कि ये मैंने गलती कर दी है, तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे ना जाकर के कि मेरी जो मिस्टेक थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सामने वाले पर्सन पे, सामने वाला पर्सन उस चीज़ को लेकर के कैसे रिएक्ट कर रहा है। और हम इसको छुप कर देखेंगे, वो सामने वाले पर्सन के सामने नहीं चले जाएंगे एकदम से ताकि वो हमें दो थप्पड़ी लगा दे। तो ये छुप करके आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। क्या ये आपको मिस करते हैं, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। जजमेंट का कार्ड इज नॉट अ येस, इट्स नॉट अ नो। ये कार्ड इस बात का है कि बेटा आपने जो किया है ना, जो कर्म आपने किया है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी नहीं मिल सकती। अब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। तो सब कुछ होगा, जो ईश्वर ने सोचा है, जो खुदा ने सोचा है, वो सब कुछ होगा। वेट एंड वॉच। आई विल नॉट से इट्स अ येस, आई विल नॉट से इट्स अ नो, बट उनको पता चल चुका है, आपके पर्सन को पता चल चुका है, उनको वो रियलाइजेशन हो चुका है कि उनने क्या कर दिया है। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस इंसान ने धोखा ही दिया है, तकलीफ ही दी है, झूठ ही बोले हैं,
आपको परेशानी ही दी है, वो इंसान किस मुंह से आपको आकर के ये बोले कि आपकी पीठ में जितने भी ये खंजर हैं, जितने भी ये सोर्ड्स हैं, ये मैंने ही डाले हैं, मुझे माफ़ कर दो। कौन सा इंसान आकर के ये बोलेगा कि मैंने ये सब किया है, आपकी पीठ में खंजर मैंने ही डाले हैं? बोलेगा कोई आकर के? तो ये इंसान आपको अप्रोच कैसे करेंगे? इससे ज़्यादा अच्छे से मैं इस कार्ड को नहीं समझा सकती। आपको क्या करना चाहिए? एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। आप अपनी ज़िंदगी में किसी और से रिलेशनशिप बनाना चाहें, यू कैन हैव समवन इन योर लाइफ, किसी और को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई प्रपोजल आ रहा है, शादी की बात चल रही है, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आपसे इंटरेस्टेड है, तो हाँ, आप उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पर सबसे पहले इस कार्ड को एक्सप्लेन तो कर रही हूँ मैं, अगर मैं ये भी कहना चाहूँगी दैट हील योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप वुंडेड, ज़ख्मी हालत में अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आपका जो ज़ख्म है ना, वो और शायद गहरा हो सकता है, डीप हो सकता है, और ज़्यादा बढ़ सकता है, या आप उस ज़ख्म के साथ में लड़ नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट इज़ कि फर्स्ट लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। अपने आप के बारे में पहले सोचें। हाँ, अगर लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी साथ में इंटरेस्टेड है, तो आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। दूसरों को चांस दीजिए। सब व्यक्ति एक जैसे हों ज़रूरी नहीं है, बट फर्स्ट हील योर सेल्फ। ठीक है, अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत क्यों ना करें भाई? एक बैड एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, इट्स एन एक्सपीरियंस। बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, बट आप अपने आप के साथ में कमिटमेंट बना लीजिए कि मुझे मेरा ध्यान रखना है, अपनी वैल्यू करनी है, अपना ध्यान रखना है। ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या हो सकता है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी फ्यूचर में है ना, फिलहाल ये रिलेशनशिप आपको स्ट्रेस के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। आपके रिलेशनशिप में अगर ये पर्सन आपको सपोज ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करेंगे भी तो अब आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। हाँ, आपका मन ज़रूर करेगा कि हाँ चलो बात कर लूँ, पर जब दर्द याद आ जाएगा ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इनको एक और मौका दूँ। सो आई विल से कि आप दोनों का जो नियर फ्यूचर है, ये पर्सन तो उदास ही रहने वाले हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, ये पर्सन उस एनर्जी में नहीं है एट द मोमेंट कि ये अपनी लाइफ को खुश होकर के एंजॉय कर सकें। ये अगर आपकी तरफ भी आ जाएंगे तो आप इनका एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम दिख रही है। हाँ, मगर आप एक तरीके से ये खुश हो सकते हैं कि देखो वापस आ गया, बट वो फिर ईगो की बात आ जाएगी। तो आई विल सजेस्ट कि टाइम वेस्ट करने के बदले अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दें, खुद खुश हो जाए, खुद से खुश हो, ज़िंदगी को बनाएं, खूबसूरत है, जीने की कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।